तकरीबन शाम के वक्त वो दोनों लौटकर घर आए। तब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए थे। तब राशिदा बेगम उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों को इकट्ठे देखकर राशिदा बेगम खुश हो गई, लेकिन फिर जल्द ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी वैसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। एक जिनजाद और आदमजाद का कोई जोड़ नहीं था। दूसरी तरफ वो अहमद के जज्बात भी अच्छी तरह से जानती थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाले मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन एक बात का उन्हें अंदाजा था कि जो कुछ भी होगा वो अपने साथ तबाही लाएगा। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। उन दिनों में सानिया के साथ अजीबो गरीब वाकयात हो चुके थे। सोनिया, जो पहले से ही सानिया से बहुत खिंची खिंची रहती, उससे बात करते हुए गुरेज करती, आहिस्ता आहिस्ता सानिया के करीब आने लगी और फिर थोड़े ही अरसे में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। सानिया उस दोस्ती पर बहुत खुश थी। वो ये समझ रही थी कि शायद सोनिया उसके साथ मुखलिस है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। वो नहीं जानती थी कि सोनिया सिर्फ और सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके करीब हुई है। दूसरी तरफ अहमद भी उन दोनों की बढ़ती दोस्ती पर काफी हैरान था। वो सोनिया को अच्छे तरीके से जानता था कि किस कदर जालिम औरत है। जिसने अपनी माँ तक को मार दिया, वो कैसे किसी और के साथ मुखलिस हो सकती है। यही वजह थी कि अहमद सोनिया से बहुत नफरत करता था। सोनिया की हकीकत के बारे में सिर्फ अहमद को ही पता था। अब जब वो सानिया के करीब हुई तो अहमद को सानिया की फिक्र होने लगी। उसे यही लग रहा था कि अब वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने एक दिन सानिया को कहा कि जितना ज्यादा हो सके सोनिया से दूर रहे। अहमद की बात सुनकर सानिया बुरा मना गई और कहने लगी कि तुम तो चाहते ही नहीं हो कि कोई मेरे साथ रहे। उसकी ये बात सुनकर अहमद ने गहरी सांस ली और कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात को लेकर तुम्हारे दिमाग में क्या आया है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि सोनिया ठीक नहीं है। और ये बात मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। लिहाजा मुझे यही फिक्र है कि तुम अगर उसके ज्यादा करीब हुई तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। ये कहकर अहमद वहां से चला गया, जबकि सानिया मुंह बनाकर रह गई। उसके बाद भी सानिया बाज न आई और सोनिया के साथ ज्यादातर वक्त गुजारने लगी। रात के वक्त किसी को भी किसी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। सानिया को जब इस बारे में पता चला तो उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन फिर एक दिन सोनिया ने उससे कहा कि क्या तुम रात को सारा के कमरे में गई थी? सानिया की ये बात सुनकर वो मायूस हो गई और कहने लगी, नहीं, दरअसल यहाँ पर रात के वक्त किसी को भी किसी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। सानिया की ये बात सुनकर सोनिया यूं जाहिर करने लगी जैसे सानिया ने कोई अनोखी बात कर दी हो और मुंह पर हाथ रखकर कहने लगी, अरे तुम्हें ये किसने कह दिया? यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जब चाहे किसी के भी कमरे में जा सकती हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ रात के वक्त ही कजिन के कमरे में जाने का मजा आता है, क्योंकि उस वक्त सब लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसकी बात सुनकर सानिया खुश हो गई और कहने लगी, मैं तो शुरू से ही यही चाहती थी, क्योंकि रात के वक्त मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती। एक अजीब सी बेचैनी होती है जो मेरे पूरे वजूद पर तारी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सोनिया उसकी बात सुनकर चेहरे पर परेशानी के तासुरात लेकर आ गई और कहने लगी, अरे ये सब तो नॉर्मल है, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा तो होता है।